हेलो स्टूडेंट्स, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में जो शॉर्टकट मेथड 5 है, यहाँ राइट हैंड साइड जब नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ई रेस टू एक्स इंटू यू ऑफ एक्स, फिर यू ऑफ एक्स ये जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस हो सकता है या अलजेब्रिक फंक्शन एक्स रेस टू एन हो सकता है। इसके लिए ये रूल नंबर 5 है। तो क्वेश्चन आपके सामने है डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 ऑफ वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्यूशन आपका होने वाला है, किस तरह सॉल्यूशन होने वाला है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर ये जो डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 है, जब हम इसका इक्वेट 0 के साथ करेंगे तो ये आपके सामने जो है ये आपका एक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन इस एक्सिलरी इक्वेशन में हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए जो पहला रूट है वो ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके फाइंड आउट करना है। इसलिए लास्ट नंबर है -6 के डिवाइजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये -6 को कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, -1 से, 2 से, -2, 3, -3, फिर इसके बाद 6 और -6। इतने सारे क्या है इसके डिवाइजर्स है। फिर हम ये जो d की वैल्यू है इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम d इक्वल टू 1 चूज करेंगे तो d इक्वल टू 1 चूज करने के बाद ये आपको जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा जो लेने वाले हम, यही लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आप भी यहाँ देख सकते हैं। 1 क्यूब माइनस 7 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आने वाला है -12 आने वाला है। और -12 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड जो 0 है तो ये 0 नहीं आ रहा है। तो ये हम d इक्वल टू 1 को स्किप कर रहे हैं। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, d की जो वैल्यू है वो d की वैल्यू 1 के बजाय -1 चूज करनी है। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये जो 1 है इसके जगह हम क्या लेने वाले हैं -1 लेने वाले हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 7 इंटू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये +7 होने वाला है और ये -6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यही राइट हैंड साइड है। तो इसे ही हम क्या कह सकते हैं, LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब LHS इज इक्वल टू RHS होता है तो उस वक्त ही हम क्या कह सकते हैं, ये जो d इज इक्वल टू -1 आया है ये क्या है, इज द रूट ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। तो ये एक्सिलरी इक्वेशन का रूट है। तो ये d इज इक्वल टू -1 रूट है। तो यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं d प्लस 1, ये d प्लस 1 इज ये क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब ये d प्लस 1 फैक्टर है तो इसका स्प्लिटिंग हम कैसे करने वाले हैं आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें हम हर एक टर्म में से d प्लस 1 कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ हम ये जो d क्यूब है इसमें एक टर्म ऐड करने वाले हैं वो है डी स्क्वेयर। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करके डी स्क्वेयर, लेकिन मैंने ऐड डी स्क्वेयर किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस डी स्क्वेयर भी करना पड़ेगा। तो ये डी स्क्वेयर एडिंग हो गया है और डी स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट हो गया है। ये एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। फिर जो दूसरा पार्ट है इसमें -7d जो है, -7d हम कैसे लिख रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ -d² है इसलिए फिर हम यहाँ -d को यहाँ रखेंगे, लेकिन माइनस फिर क्या करने वाले हैं -6d करने वाले हैं। तो ये जो -7d का स्प्लिटिंग कैसे मैंने किया है ये भी आपको अच्छी तरह देखना है। -7d का स्प्लिटिंग मैंने -d -6d ऐसे किया है। तो इसी तरह ये पार्ट करने के बाद आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो इस पार्ट के लिए जब हम इन दोनों पार्ट में से
डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ए डी प्लस वन जैसी टर्म यहाँ डी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आ रही है। तो इसी तरह आपके सामने डी प्लस वन ले रहा हो। फिर आप यह देख सकते हैं ये जो दोनों टर्म है इसमें फिर क्या हो जाएगा, माइनस डी कॉमन आ जाएगा। तो यह आपके सामने इस दोनों टर्म में माइनस डी कॉमन और उसके बाद डी प्लस वन हो जाएगा। फिर इन दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स कॉमन आ रहा है और माइनस सिक्स कॉमन आने के बाद ये जो टर्म है डी प्लस वन बन जाएगा। तो इसी तरह ये जो ए टर्म से इसी तरह एडजस्टमेंट करना है, ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। फिर जो पार्ट आने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं, इस टर्म में डी प्लस वन है, यहाँ भी डी प्लस वन है, यहाँ भी डी प्लस वन है, सब कुछ कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस सिक्स और ये डी प्लस वन कॉमन आया हुआ एक फैक्टर है। फिर इसके बाद ये जो डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस सिक्स का स्प्लिटिंग करना है, इसके लिए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट माइनस वन है। माइनस वन का स्प्लिटिंग दो टर्म में ऐसे करना है कि दो टर्म की सम तो माइनस वन होनी चाहिए और उसका प्रोडक्ट माइनस सिक्स होना चाहिए। तो यहाँ माइनस थ्री और प्लस टू हम कंसिडर करेंगे तो माइनस थ्री और प्लस टू की सम माइनस वन होती है और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस सिक्स होता है। तो इसके जो फैक्टर्स आने वाले हैं हमारे लिए, मैं फैक्टर ज़रा डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये जो फैक्टर्स आने वाले हैं इसके क्या होने वाले हैं, डी माइनस थ्री और डी प्लस टू, ऐसे इसके क्या आने वाले हैं, फैक्टर्स आने वाले हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब ये जो तीन फैक्टर जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो डी प्लस वन के रिलेटेड हमारी जो डी की वैल्यू है, डी प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। फिर जब डी प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू आ जाएगी। और डी को डी माइनस थ्री जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आने वाली है, थ्री आने वाली है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, दीज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये जो रूल है, रूट है, रूट का नेचर भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये तीन रूट है, तीनों भी रियल है और तीनों भी डिस्टिंक्ट है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो आपके सॉल्यूशन जो है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जनरल आइडिया आपके सामने दे रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस, यहाँ तीन रूट है इसलिए हम कहाँ तक इसे करने वाले हैं, M3 तक करने वाले हैं। इसी तरह आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं m की वैल्यू जो पहली वैल्यू है माइनस वन, वो माइनस वन m1 के लिए चूज कर रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है आपके सामने c1 e रेस टू m1x, वो c1 e रेस टू m1x किस तरह होगा, माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होने वाला है, c2 e रेस टू माइनस टू टाइम्स एक्स हो जाएगा। और ये जो है m3 की वैल्यू यहाँ हम क्या लेने वाले हैं, थ्री लेने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो पार्ट है हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स ऑफ एक्स है। तो यही जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे सामने फंक्शन ऑफ डी जो है वो फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी क्यूब माइनस सेवन डी माइनस सिक्स है। तो यहाँ हम एफ ऑफ डी के जगह यहाँ वो पार्ट लेने वाले हैं। और यह आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो ई रेस टू टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर है। लेकिन आप जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये ई रेस टू टू एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ जनरली ए की जो वैल्यू है वो टू होने वाली है, लेकिन हम बाद में सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ई रेस टू टू एक्स का ई रेस टू एक्स के साथ कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू हमारी जो है वो टू होने वाली है। और यहाँ हमें डी का रिप्लेसमेंट किसके साथ करना है, डी प्लस टू के साथ करना है। तो ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये जो ई रेस टू एक्स जैसी टर्म हमें बाहर लेनी है, आउटसाइड में लेनी है, लेकिन उस वक्त डी का रिप्लेसमेंट कौन से पार्ट से होता है, तो यह डी प्लस टू से हो रहा है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है
वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट किस तरह बन रहा है वो भी आपको अच्छी तरह देखना है। तो इस पार्ट में यहाँ डी की जगह मुझे क्या करना है, d+2 से रिप्लेस करना है। तो आपके सामने ये जो डी क्यूब है, डी क्यूब के जगह मुझे क्या करना है, पुट d+2 पुट करना है। और जो 7 इंटू डी है तो यह डी की जगह क्या होने वाला है, d+2 होने वाला है। लेकिन उसके बाद ये जो e⁻² है वो e⁻² का काम इस फॉर्मेट में किया है। तो ये सब कुछ आपका काम e⁻² के तरफ से तो हो गया। अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें करना है, ये 1+x² के लिए करना है और यह अलजेब्रिक फंक्शन है। तो रूल नंबर 4 जो है उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है d+2 उसका क्यूब जो है वो किस तरह होता है आपको शायद मालूम होगा। तो d+2 का क्यूब क्या होने वाला है, d³ +3 इंटू d² इंटू क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स d² होने वाला है। तो ये 6 टाइम्स d², थोड़ा सा हम आपके सामने तैयार कर रहे हैं, 6 टाइम्स d² हो रहा है। तो ये आपको अच्छी तरह स्क्वेयर करना पड़ेगा। फिर ये जो पार्ट है क्या होने वाला है, 3a² भी जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 इंटू 4 12 इंटू डी हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है। +2 का क्यूब होगा, वो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो इसी तरह ये जो पार्ट आपके सामने है वो है d+2 का क्यूब। तो इसमें हमने कौन सा आइडिया यूज़ किया है वो भी थोड़ा सा आपके सामने देते हैं, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपके सामने थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहे हैं, ताकि ये कंसेप्ट यूज करने के बाद हमने यहाँ आप देख सकते हैं d+a⁻3, ये कंसेप्ट को मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। और ये कंसेप्ट यूज करने के बाद आपका जो मैंने क्यूब किया है वही क्यूब इसी का फार्मूला यूज करके आया है, ये तो आप समझ गए। तो इसी तरह जब हम ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो सब कंसेप्ट हमारे साथ होने चाहिए, तब भी हम ये जो एग्जाम्पल है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं d³ जो है ये है 3a इंटू d² है। तो ये 3 इंटू क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू d²। तो 3 इंटू 2 6 किया है, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू डी मिला है, फिर 2 का क्यूब जो है वो 8 मिला है। फिर ये d+2 का मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो 7 इंटू डी क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। और -7 इंटू +2 जो है वो -14 होने वाला है। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। लेकिन अब तक सिंप्लीफिकेशन हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो d³ + 6d² है, आप यहाँ देख सकते हैं 12d और -7d की टर्म है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7d यहाँ से 12d से ये इतना रहेगा, फिर 8 -20 हो जाएगा। तो यहाँ ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या होने वाला है, 8 - 20 ये -12 होने वाला है। इसी तरह आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे जो रूल नंबर 4 है वो रूल नंबर 4 स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो -12 है वो -12 को क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद 5d है, 5d की टर्म यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये 5d भी मैंने लिया है। और ये +6d² जो है उसके बाद 6d² लेना पड़ेगा, प्लस ये क्या होने वाला है, d³ होने वाला है। तो इसी तरह हमें ये जो असेंडिंग ऑर्डर में ये टर्म्स लेने हैं। लेकिन आपको फिर एक बात बताना चाहता हूँ, ये
जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है वो देखना है। या 1+x² है तो यहाँ हमें डी क्यूब की टर्म का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक मैंने ये डी क्यूब की टर्म लिखी है, लेकिन मैं यहाँ डी क्यूब की टर्म डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में हम वही करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, ये जो डिनोमीटर है इस डिनोमीटर में से क्या करना है, लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालना है। तो यहाँ -12 जो है वो लोएस्ट डिग्री टर्म है, तो -12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, 1 ही रहने वाला है, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन इस पार्ट में आप देख सकते हैं तो -12 नहीं है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, -12 इसी तरह लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है हर एक स्टेप में हर एक टर्म में आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। अब ये -12 जो है वो -12 को हम यहाँ से यहाँ डिनोमीटर में ले सकते हैं, क्योंकि -12 जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो इसी तरह हम ले सकते हैं। फिर ये जो -12 में यहाँ हम माइनस को अप्रोच कर सकते हैं और इसी तरह ये टर्म होने वाला है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ डी क्यूब की टर्म है, इसे हम इग्नोर करने वाले हैं। क्यों इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 1+x² की टर्म है, तो यहाँ d² की टर्म है, तब तक ही रखना है, बाकी सब कुछ टर्म को छोड़ देना है। तो यहाँ इसी तरह आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन करना है। फिर इस पार्ट को मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ। अब आपको अच्छी तरह देखना है, ये जो ब्रैकेट में पार्ट हम लिख रहे हैं ये जो डिनोमीटर का पार्ट है 1 माइनस ऑफ ये जो ओपन ब्रैकेट है इसे हम क्या करना चाहते हैं, न्यूमरेटर में लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो इसकी पावर क्या होने वाली है, (-1) होने वाली है। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब ये जो -12 है इसे हम माइनस ऑफ इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका सीरीज एक्सपेंशन मुझे यूज़ करना है, तो ये किस तरह सीरीज एक्सपेंशन होगा। अब यह देख सकते हैं माइनस साइन ऑफ ये ब्रैकेट है, तो ये मैं फिर सीरीज एक्सपेंशन लेने वाला हो, लेकिन (-1) को हटा के। फिर जब मिडल साइन माइनस है तो यहाँ हर एक टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगी, प्लस यहाँ क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो टर्म है नेक्स्ट टर्म में भी क्या हो जाएगी, इस ब्रैकेट (2) होने वाला है, और प्लस यहाँ इन्फाइनेटली मेनी टर्म एक्चुअली आने वाले हैं, तो इस इन्फाइनेटली मेनी टर्म को हमें नहीं लेना है, क्योंकि 1+x² जो है इसमें x² के हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो पावर 2 है, वहाँ तक ही ये टर्म हमें लेने हैं। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह होने वाला है आपको यहाँ अच्छी तरह देखना है। ये पार्ट आपको यहाँ ब्रैकेट को हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 5d को 12 से सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो +d² है +6d² है 6d² को भी सेपरेट क्या कर रहे हैं, 12 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह इसका सिंप्लीफिकेशन आपका होने वाला है। लेकिन जब आप ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो a प्लस ये 5d को a मानेंगे, 6d² को b मानेंगे, तो a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, तो यह 5d का स्क्वायर 25d² हो जाएगा, और 2ab जैसा टर्म यूज करेंगे तो 2 × 5d × 6d² जो होगा वो क्या हो जाएगा, 60d³ हो जाएगा। लेकिन यहाँ x² के टर्म है तो d³ की टर्म का मुझे कोई भी यूज नहीं है, और फिर b² करेंगे यानी कि 6d² का स्क्वायर करेंगे तो 36d⁴ हो जाएगा। तो ये जो सेकंड टर्म के रिलेटेड जो पार्ट आने वाला है वो सब कुछ हमें इग्नोर करना है। तो यहाँ 5d का स्क्वायर 5d/12 का स्क्वायर ही मुझे चाहिए, लेकिन 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और d का स्क्वायर आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने दे रहे हैं, ये d का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा 144 होने वाला है। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन हमारा होना चाहिए। फिर ये जो 5d/12 इस तरह लिख सकते हैं, फिर ये जो पार्ट है हम इस तरह लिख सकते हैं, और यही जो पार्ट है यही पार्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं। तो इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिए है मैंने,
ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तो ही हम ये एग्जाम्पल आगे जाके बराबर सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों टर्म को मुझे ऐड करना है, लेकिन ये डिनोमिनेटर 144 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ 12 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर तो 144 हो जाएगा और ये क्या होने वाला है 72 होने वाला है। तो ये सेम ही टर्म हो गया है। तो यह 72 प्लस 25 जो है वो क्या होने वाला है 97 होने वाला है। तो इस तरह यहाँ 97 अपॉन 144 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह ये सब कुछ जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन डी के रिलेटेड तो हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो नेक्स्ट काम भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हर एक टर्म के साथ अप्लाई करना है। तो ये 1 इंटू क्या हो गया है इसी तरह हो गया है। यह डी ऑपरेटर है तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ये डी ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ जो रिमेनिंग टर्म है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इसी तरह हम ये जो पार्ट है ये पार्ट लिख सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा ये दो ब्रैकेट है आपके सामने, इसलिए कोई भी एक ही ब्रैकेट रख सकते हैं। तो इसी तरह आपको सिंप्लीफाई करना है। फिर आप देख सकते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये जो 1 है ये क्या होने वाला है सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं डेरिवेटिव लेना है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। और ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो क्या होने वाला है 2 टाइम्स एक्स होने वाला है। तो पूरा डेरिवेटिव हम सिंपली क्या ले सकते हैं 2x ले सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 2 बार डेरिवेटिव लेना है, लेकिन एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद 2x मिला है तो यहाँ 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये डेरिवेटिव के कंसेप्ट भी अच्छी तरह देखना है। तो अब थोड़ा सा ही सिंप्लीफिकेशन बाकी है। तो ये x को हम यहाँ ही रखने वाले हैं, लेकिन ये जो रिमेनिंग 2 है वो 2 डिनोमीटर के 2 के साथ कैंसिल होके यहाँ डिनोमीटर में 6 बनेगा। फिर ये जो 2 न्यूमरेटर का है 2 और यहाँ का ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है 72 हो जाएगा। तो इसी तरह ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन और एक जो कांस्टेंट टर्म में 1 आपके सामने दिख रही है तो ये 1 को मुझे 97/72 में ऐड करना पड़ेगा। तो यह 1 इंटू 72 करना पड़ेगा। तो ये एलसीएम लेने के बाद 97 प्लस 72 हो जाएगा। लेकिन ये जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 97 प्लस 72 क्या होने वाला है 169 होने वाला है। तो ये इसी तरह 169/72। तो ये जो आपके सामने है वही क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो थोड़ा सा आप ये जो स्टेप है यही स्टेप मुझे कहाँ लेनी थी, ये जो चेंज किया है मैंने तो ये चेंज हम फिर क्या करते हैं इस स्टेप के नीचे करते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। अब यही कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए CF प्लस PI करना है। लेकिन आप तो देख ही सकते हैं ये जो CF है आपका ये क्या है C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x है। प्लस करके मुझे ये लिखना है टर्म पर्टिकुलर इंटीग्रल की, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल में माइनस ऑफ है। तो ये इसी तरह आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। तो इसी तरह ये जो एग्जांपल है हम एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए।